अगर आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हो, जिसमें आपके कंट्रीब्यूशन का पैसा, आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाता है वो पैसा और आपका जो पेंशन का पैसा, पूरा सब पैसे को अगर आप अपने निकालना चाहते हो पीएफ अकाउंट से, तो इसके लिए आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर आपने जॉब छोड़ दिया है तभी आप अपने पूरा पैसा को निकाल पाएंगे। इसके लिए ईपीएफओ का नियम है कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में 2 महीने से पीएफ नहीं कटा है, तब 2 महीने के बाद आप अपने पूरे पैसे को निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका जो 2 महीना हो गया है तो आप आवेदन करना चाहते हो, तो इसके लिए एक और नियम है कि आपका जो डेट ऑफ एग्जिट है वो डाला होना चाहिए। तो डेट ऑफ एग्जिट को जॉब छोड़ने के बाद एम्प्लॉयर के द्वारा डाल दिया जाता है, और अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाला है तो इसको आप खुद से भी डेट ऑफ एग्जिट को डाल सकते हो। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग इसी के बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को मार्क नहीं किया है, नहीं डाला है, तो आप कैसे खुद से डेट ऑफ एग्जिट को डाल करके आगे का जो प्रोसेस है पीएफ निकालने का, पीएफ का पैसा निकालने का, उसको आप कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे देखते हैं फुल डिटेल से। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास आपका यूएन नंबर होना चाहिए और आपका पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास यूएन नंबर और पासवर्ड है तो आगे का प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाइए। सो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं इसके लिए सिंपली यूएन पोर्टल पर ईपीएफओ लॉगिन पर। सबसे पहले आप गूगल पर आ जाइए, यहाँ पर यूएन लॉगिन टाइप करके सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद इस प्रकार से यूएन पोर्टल का लिंक आएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इस प्रकार से लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे। लॉगिन पेज में आने के बाद सिंपली अपना यूएन नंबर डाल दीजिए और अपना पासवर्ड डाल दीजिए। अपना यूएन नंबर, पासवर्ड डाल दीजिए। देन उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिखा रहा है उसको भी यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। साइन इन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप अपने यूएन पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं, अपने आईडी पर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सर्विस हिस्ट्री चेक करना है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका जो सर्विस हिस्ट्री में डेट ऑफ एग्जिट डाला है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए सिंपली सर्विस हिस्ट्री पर आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो अब तक का कितना एम्प्लॉयर है, कब कहाँ कहाँ आप काम कर चुके वो दिखाएगा। साथ ही आपका जो लास्ट एम्प्लॉयर है, जैसे कि इस बंदे का लास्ट एम्प्लॉयर है कॉलमी सर्विस, तो ये कॉलमी सर्विसेज का अभी इसका डेट ऑफ एग्जिट नहीं डला है। देख सकते हो DOE EPF नॉट अवेलेबल, DOE EPS नॉट अवेलेबल। तो फ्रेंड्स इसको आपको डालना पड़ेगा, डेट ऑफ एग्जिट डलेगा तभी आप फाइनल जो पैसा निकालने के लिए आप प्रोसेस कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको डेट ऑफ एग्जिट को टिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं ही इसी वेबसाइट के माध्यम से, इसी लॉगिन से आप डेट ऑफ एग्जिट को एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके लिए मार्क आप एग्जिट वाले ऑप्शन पर आना है। इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मार्क ऑफ एग्जिट का कोई सा भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं डाला है, कोई सा भी अपडेट नहीं है। तो आपको मार्क ऑफ एग्जिट करने के लिए सिंपली यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट करके दिखा रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो एम्प्लॉयर है उसका कोड दिखाएगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर का डिटेल दिखाएगा और आपका जो लास्ट एम्प्लॉयर है उसका डिटेल दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका लास्ट एम्प्लॉयर के द्वारा लास्ट कंट्रीब्यूशन कब हुआ है वो भी यहाँ पर आपको दिखा देगा। जैसे कि इस कर्मचारी का जो, इस व्यक्ति का जो लास्ट डेट था कंट्रीब्यूशन का वो मई था, तो यहाँ पर मई का कोई सा भी डेट सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपको वही डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट रीज़न ऑफ एग्जिट में आपको शॉर्ट सर्विस एनी अदर्स रीज़न वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो नीचे चेक बॉक्स दिखा रहा है उस पर टिक कर देना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा।
उस OTP को यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। अपडेट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएगा, डेट ऑफ एग्जिट है वो अपडेट हो जाएगा। तो ओके पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका जो डिटेल दिखा देगा। यहाँ पर देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट डल गया है, जो डेट आपने सिलेक्ट किया था वही डेट यहाँ पर डल गया है। तो इस प्रकार से आप डेट ऑफ एग्जिट को डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप सर्विस हिस्ट्री में आ जाइए। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिखा देगा आपका जो डेट ऑफ एग्जिट है वो एक्चुअल में डल गया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर डेट ऑफ EPS डल गया है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPS वो भी डल गया है। तो इस प्रकार से आप सिंपल से स्टेप करके अपने PPFO अकाउंट पर डेट ऑफ एग्जिट को डाल सकते हो और पैसा निकालने का जो आगे का प्रोसेस है उसको कर सकते हो। आगे का प्रोसेस में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो इसके लिए आई बटन पर वीडियो का लिंक मैं दे दिया हूँ। इस वीडियो को देख करके आप पूरा आगे का प्रोसेस है उसको विस्तार से कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।